नमस्कार, हम मनीष, अब देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, उसके बावजूद भी जो है पटना के विकास भवन में जो है शराब की बोतलें जो है मिलते हैं। उसी संदर्भ में जो है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी सरकार देते हैं। तो चैनल स्वागत है आपको सर, बहुत धन्यवाद। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है सर, उसके बावजूद भी शराब मिल रहे हैं, किसे देख रहा है आप? इसको तो देखना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग दिखा नहीं रहे हैं, इसीलिए इस तरह के हालात हैं। बिहार में तेजस्वी जी का संकल्प था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो या सत्ता में भागीदार बनेंगे तो शराबबंदी अभियान को लागू करेंगे। उन्होंने इसके लिए पहले एक कार्यक्रम बनाया था और पूरे राज्य भर में आंदोलन किया था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उसी संकल्प का परिणाम है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, तो 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू की गई। और शराबबंदी के माध्यम से सभी लोगों ने संकल्प लिया था, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आम लोग हों। और इसमें इस बात का संकल्प था कि न पिएंगे न पीने देंगे और शराबबंदी अभियान को पूर्णतः सफल बनाने का काम करेंगे। और उस मामले में जब तक महागठबंधन की सरकार रही तब तक पूर्णतः शराबबंदी अभियान लागू रहा। लेकिन महागठबंधन सरकार हटते ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदार बनते ही कहीं ना कहीं शराबबंदी अभियान को विफल करने में शराब माफियाओं के साथ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी भूमिका, चाहे नेता हो चाहे पदाधिकारी हो, स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। इधर हाल के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और अन्य दलों के नेता जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के हैं, उन लोगों ने शराबबंदी अभियान के समीक्षा की बात करना शुरू कर दिया। अभी विजय चौधरी बोल रहे हैं कि जो भी हो कार्रवाई की जाएगी। भाई, विजय चौधरी जी तो वो मुखौटा है, असल तो मुख्यमंत्री जी और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका क्या मंतव्य है वो आना चाहिए। स्पष्ट रूप से शराब और शराब के प्रति जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका दृष्टि साफ नजर आ रहा है कि वो शराबबंदी अभियान को सफल नहीं होते देखना चाहते हैं। और शराबबंदी अभियान सफल नहीं हो, इसके लिए तरह तरह के छल प्रपंच के खेल शुरू हो गए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जब आप सचिवालय में, जब आप विकास भवन में शराब की बोतलें देख रहे हैं तो इसी समझ लीजिए कि अधिकारी और नेता के बिना मिला भगत के वहां पर शराब नहीं पहुंच सकते हैं। और शराब जब पहुंच गए हैं तो सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए कि उसमें किसकी किसकी भूमिका है और ये शराबबंदी अभियान को विफल करने में कौन लोग ज्यादा सक्रिय हैं, वो सीसीटीवी फुटेज में सारी बातें सामने आ जाएंगी। और स्पष्ट रूप से ये भी बात सामने आ जाएगा कि सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह का भूमिका, किस तरह का अभियान चला रहे हैं। पटना एसएसपी बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी, सब तो बोल रहे हैं। भाई, जांच की जाएगी नहीं, जांच करानी चाहिए और जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और उसमें किन किन की भूमिका है वो भी स्पष्ट रूप से बातें सामने आनी चाहिए। लेकिन आए दिन शराबबंदी के बाद कभी एमएलए फ्लैट में, कभी विधानसभा के अंदर में सरकार की कमजोरी का परिणाम है। सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से मिली भगत किए हुए हैं। अब तो स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जब आप सचिवालय में, जब आप विकास भवन में शराब की बोतलें देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि बिना सरकार की मिली भगत के इस तरह की भूमिका नहीं निभाई सकती है। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। ये सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज 24 से बने। धन्यवाद।